का अगला गुण है कि भक्त द्वेष नहीं करते। एक सच्चे भक्त या वैष्णव को द्वेष का लेश मात्र भी नहीं होता है। द्वेष का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जलन या ईर्ष्या। मन में प्रश्न होना चाहिए कि ईर्ष्या आखिर क्यों होती है और किस में होती है। ईर्ष्या प्रायः सांसारिक, भोगी और लोभी लोगों में होती है, या इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि जिनमें रजोगुण और तमोगुण की मात्रा अधिक होती है, उनमें ईर्ष्या अधिक होती है। द्वेष का भी एक क्रम होता है, किस प्रकार एक के बाद एक वो हमारे भीतर उतरता है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि विषयी और भोगी कौन होते हैं। विषयी लोगों के साथ उठने बैठने और उनका संग करने से जो वस्तुएं उनके पास हैं और आपके पास नहीं हैं, तो उन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा मन में पैदा होती है, या यूँ कहें कामना उत्पन्न होती है। तो इसे कहते हैं काम। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मेरे एक विषय मित्र के पास ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, घड़ी, फ़ोन आदि आदि वस्तुएं हैं और मैं उसका खूब संग करती हूँ, उसके साथ रहना, खाना, घूमना आदि। तो ये पक्का है कि एक दिन मेरा भी वो सब वस्तुएं लेने का या वैसा लाइफस्टाइल जीने का मन करेगा। तो बस उसी को पाने की इच्छा, उसी लाइफस्टाइल को जीने की इच्छा ही काम है। और जब कामना पूरी नहीं होती है तब आता है क्रोध। यानी जब हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, खूब प्रयास करने पर भी, तब गुस्सा आता है। मैंने इतनी कोशिश करी और उसके बाद भी मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। दूसरी ओर जब कामना या इच्छा पूरी हो जाती है, यानी जो चीज़ें मैं चाहती थी वो चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, उन सबको और अधिक पाने की या अपने मित्र से ज़्यादा लेने की जब इच्छा बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं लोभ। तो चलिए अब हम समझते हैं मोह क्या है। जो कामनाएं पूरी हुई, जो मेरी इच्छाएं पूरी हुई, वस्तुएं मिल भी गई खूब प्रयास करने पर, तब ये सोचना ये कभी मुझसे दूर ना हो, कभी नष्ट ना हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, धन हो, परिवार हो, जवानी हो, सौंदर्य हो, तो इसे कहते हैं मोह। ये सोचना कि मैं इसके बिना अब नहीं रह पाऊंगी। चलो, अब जो कुछ मेरे पास है, फिर चाहे वो सांसारिक वस्तुएं हो, ज्ञान हो, सौंदर्य हो, धन हो, परिवार हो, लेकिन आपके पास नहीं है, उसका जो अहम है उसका नाम है मद। ये सोच लेना कि मेरे पास तो है लेकिन उसके पास नहीं है, उत्पन्न होता है मद, अहंकार। और अब इसके बाद आती है ईर्ष्या या मात्सर्य। अच्छा, कल तक जो कुछ भी मेरे पास था, फिर चाहे वो धन हो, गाड़ी हो, मकान हो, मान सम्मान हो, समृद्धि हो आदि आदि, और आपके पास नहीं था, तो वही सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ कि आपके पास आ रही हैं, उत्पन्न होती है ईर्ष्या। उस समय हम अपने अहंकारी मन को यही कहते हैं कि चलो ठीक है, गाड़ी खरीद ली तो क्या हो गया, कोई गाड़ी खरीदने से बड़ा आदमी थोड़ी हो जाता है तो एक मामूली सा क्लर्क ही ना, पता नहीं कहीं से रिश्वत का पैसा आया होगा और गाड़ी खरीद ली। रॉयल्टी वगैरह कहाँ से आएगी, वो तो मेरे पास है। इस प्रकार दूसरे की प्रगति व समृद्धि को देखकर हम ईर्ष्या करते हैं। चलो, दूसरी बात ये कि हमारे पास वो सब चीज़ें नहीं हैं, परंतु सामने वाले के पास वो सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, समृद्धि बढ़ रही है, घर परिवार अच्छा हो रहा है या मान सम्मान बढ़ रहा है, तो उससे भी ईर्ष्या होती है और इसी को द्वेष कहते हैं। अब आप देखिए कि एक भक्त या वैष्णव जो सदा भगवत भजन में लगा हो, भजन ही उसका केंद्र हो,
सर्वत्र भगवत इच्छा को ही कारण मानता हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, उसकी वृत्ति थोड़ी सी भी संग्रह करने की ना हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लोभ मोहमयी ना हो, सब जगह श्री कृष्ण कृपा का ही दर्शन करता हो, उसे ना तो लौकिक वस्तुओं का मद होगा और ना ईर्ष्या होगी। सोचिए, होगी तो कहाँ से होगी, और यदि है तो फिर संपूर्ण भक्त होने में देर है। दूसरों में ये गुण अवगुण देखें ना देखें, लेकिन कम से कम यदि हम अपने में द्वेष देखते हैं कि मेरे में द्वेष है, उसको दूर करने का प्रयास करें। शास्त्र के जितने भी आदेश हैं वे सब के सब अपने सुधार के लिए हैं, अपने आत्मनिरीक्षण के लिए हैं, अपने आप को जज करने के लिए हैं, अपने आप को जानने के लिए हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या हमारे अंदर ये सब गुण हैं तो बहुत कृपा है, अगर नहीं है तो इन्हें अंदर लाने का प्रयास करना ही भजन है। हम प्रायः क्या करते हैं, दूसरों पर इन को तोलने लगते हैं, इसीलिए हम सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को ठीक नहीं कर पाते। तो इन सब गुणों का प्रयोग अपनी कमियों को दूर करने के लिए है, ना कि दूसरों की। आज की भागवतिक चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। हमारे साथ बने रहिए, अपने मन को गुरु और गौरांग के चरणों में लगाए रखिए। मिलूंगी आपसे भक्त के एक और नए गुण के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे श्याम।